जय हिंद साथियों। एग्ज़ाम डे पर आपका फिर से स्वागत है। तो आज देखेंगे हम यूपी पुलिस कांस्टेबल जिनका भी एग्ज़ाम 30 और 31 अगस्त को है। तो जो पिछले एग्ज़ाम हो गए हैं 23, 24, 25 को, उनको ध्यान में रखते हुए मैं महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ जिनको केवल मात्र पढ़कर आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हो, अपने स्कोर में सुधार ला सकते हो। क्योंकि जो एग्ज़ाम है केवल एक ही पैटर्न पर बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आइए बिना देरी करे शुरू करते हैं। आपको अगर 30-31 को आपका एग्ज़ाम है और इस संबंध में कोई भी जानकारी चाहिए तो हमको कमेंट कर सकता है और अपनी जानकारी प्राप्त कर सकता है। तो आइए बिना देरी करे हम शुरू करते हैं। जिनका भी एग्ज़ाम 30 और 31 अगस्त को है, इस वीडियो को देखना ना भूलें और लास्ट तक ज़रूर देखें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो जैसा कि मैं बता दूं, आपके लिए सबसे सिंपल सब्जेक्ट कौन सा होता है? हिंदी। हिंदी एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जो हर व्यक्ति जो एग्ज़ाम देने जा रहा है कुछ क्वेश्चन आपके कर लेता है। कुछ क्वेश्चन में भी आपके मैं बता दूं कि किन किन टॉपिक को आपको बार बार रिवाइज करना है, जिनसे अधिक से अधिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे कि विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तत्सम, तद्भव, जो समसूत्री विन्यार्थक शब्द हैं, इन सभी से आपके क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। 2 से 4 क्वेश्चन भी आपके देखने को मिल रहे हैं। रस, छंद, अलंकार, इनसे भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इन टॉपिकों को आप बिल्कुल कंठस्थ याद करके जाएं। और वर्णमाला और वर्तनी वाक्यों में अशुद्धि, यानी कि जो आपके वर्णमाला से एक तो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और वाक्य अशुद्धि, यानी कि वाक्यों में अशुद्धि आपसे बहुत पूछी जा रही हैं, इनको भी आप देख कर जाना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी पूछे जा रहे हैं, उनको आप देख कर जाना। और चौथा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आता है इसमें, हिंदी साहित्य, रचना और लेखक। जिन सभी भाइयों को इन रचना, साहित्य आदि से जो है मतलब याद नहीं हो रही हैं, जिनको अभी भी डर बना हुआ है, तो वो कमेंट कर सकता है। हम आपको अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पर PDF उपलब्ध करा देंगे। आप उनको केवल याद करके जाना। उसमें से आपको 2 से 3 रचनाएं जो आपके हिंदी साहित्य से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो उसी में से देखने को मिलेंगे। आइए और आगे देखते हैं हम। सामान्य ज्ञान सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रोल प्ले कर रहा है इस टाइम पर, वो कर रही है आपकी GK GS। तो GK GS में आपको जो कुछ टॉपिक ऐसे हैं उनको आप मात्र एक पेज के टॉपिक होते हैं वो, और उसमें से आपको 1 से 2 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि इसमें पहला महत्वपूर्ण टॉपिक है महत्वपूर्ण दिवस और उनकी थीम। यहाँ से आपका क्वेश्चन पर डे एग्जाम में पूछा जा रहा है। 1 से 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से मिल रहे हैं महत्वपूर्ण दिवस से। तो महत्वपूर्ण दिवस कितने होते हैं? लगभग 60 से 65 ऐसे महत्वपूर्ण दिवस होंगे जो आपके याद नहीं होंगे, बाकी सब आपके याद भी होंगे। तो इनको आप एक बार और रिवाइज कर लेंगे। उसके बाद है महत्वपूर्ण पुस्तक, लेखक, यानी कि जो महत्वपूर्ण पुस्तक हैं और उनके लेखक हैं। जैसे अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, जैसे कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है। इस प्रकार से आपकी जो पुस्तकें हैं उनके लेखक भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद है संगठनों के स्थापना दिवस और उनके मुख्यालय, यानी कि संगठनों जैसे कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है, सार्क की स्थापना कब हुई थी, UNDP का मुख्यालय कहाँ है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, इस प्रकार से। फिर आता है मानवाधिकार। मानवाधिकार एक ऐसा टॉपिक है, इससे पर डे आपका कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं गया है यूपी पुलिस की 6 की 6 शिफ्ट में जिसमें यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो। मानवाधिकार के सभी तथ्यों को आप अच्छे से पढ़ कर जाओगे। गूगल पर सर्च कर लेना मानवाधिकार संबंधित सभी GK के क्वेश्चन, इस प्रकार से गूगल सर्च करोगे आपको आ जाएंगे और उनको पढ़कर जरूर जाना। इसके बाद है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया से संबंधित GK के क्वेश्चन, उनको भी आप सर्च करके वहाँ से पढ़ सकते हो। उसके बाद है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को आप देख कर जाएंगे कि उनका उद्गम स्थान कहाँ है, उनकी सहायक नदियाँ कहाँ हैं, उनकी लंबाई कहाँ से कहाँ तक है, उनके किनारे पर कौन कौन से जो हैं शहर बसे हुए हैं, इनको भी आपको देख कर जाना है। और जो चौथा आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है फुल फॉर्म, जैसे कि NHRC यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये इस प्रकार से जो आपकी शॉर्ट फॉर्म होती हैं इनको भी आप देख कर जाएँ। इसके बाद आता है GST। GST से पर डे आपका एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो GST नंबर के बारे में जानकारी, GST परिषद, GST जो है अनुच्छेद, इनके बारे में आप अच्छे से याद करके जाएं। GST के अंतर्गत कौन कौन सी वस्तुएं, कौन कौन से कर आते हैं, उन सभी को आप पढ़ कर जाएंगे। फिर इसके बाद आता है करंट अफेयर। करंट अफेयर में मैं आपको बता दूं ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो याद का आएगा
वो तो सभी के लिए आएगा। जो हटकर आएगा तो मैं बता दूं, उसमें आपसे जितने भी ऐप योजनाएं राज्यों द्वारा शुरू की गई हैं उनको आप पढ़ कर जाएं। जितने भी जो आपके ये मंत्रालय होते हैं उनमें नई जो नियुक्ति हुई हैं उनको देख कर जाएं। इस प्रकार से आप कुछ कुछ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उनको बार बार पढ़ते रहें, वहीं से आपका क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्योंकि ज़्यादा पढ़ने से अच्छा है कम पढ़ो और उसको एग्ज़ाम में भी सही करके आओ। उसके बाद है आपका मैथ में भी आपको मैं बता दूं कि आपको प्रतिशत से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज से भी एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। इनके फॉर्मूले को आप बार बार लिख कर देखें, ठीक है। उसके बाद आता है लाभ हानि मिश्रण आयु, इन सभी से भी आपको एक एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो आपको इन सभी के फॉर्मूले, जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने भी टाइप हैं, उनका एक एक फॉर्मूला जो है आपको बार बार लिख कर देखना है। उसके बाद आता है औसत से भी आपको एक दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। इसके बाद आता है एलसीएम एचसीएफ, यहाँ के भी जितने भी फॉर्मूले और शॉर्ट ट्रिक हैं उनको आप बार बार देखते रहें। और परीक्षा संबंधी कोई भी आपको दिक्कत है किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक में, तो वो आपको हमारे चैनल पर ही कमेंट कर देनी है। इस क्लास के नीचे कमेंट कर देनी है, हम इसको आपको कुछ ना कुछ जो है हमसे हो पाएगा आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। इसके बाद है समय, कार्य और दूरी, यहाँ से भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नापधारा ट्रेन, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इन सभी के जो टाइप हैं आपको क्वेश्चन हैं उनको लिख कर देखना है, सारे टाइप के फॉर्मूलों को। इसके बाद आया है कार्य समय के MDH वाला फॉर्मूला, वो आपको पता होगा। जिसने भी कार्य समय पढ़ा होगा, कार्य समय दूरी, कार्य समय क्षमता, तो उसको MDH फॉर्मूला याद होगा। MDH फॉर्मूले में जितने भी बेस्ट क्वेश्चन है उनको आप करके देख लेंगे एक बार। उसके बाद आता है रीजनिंग में देखो बहुत अपार जो है इसका, मैं एक बार को बता दूं कि जो इसका पाठ्यक्रम है वो अपार है। तो आप किन किन टॉपिकों पर ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं, जैसे कि आकृति गिनना, इनमें कोई मेहनत लगानी नहीं होती, बस गिनना होता है। आपको जो भी ट्रिक वगैरह पता हो, आपको गिनना अच्छे से आता हो, प्रैक्टिस जितनी भी की हो, तो आप इन पर कर सकते हैं। जैसे कि आकृति गिनना, आकृति समायोजन, यानी कि ये आकृति किस में छुपी हुई है, इस प्रकार से क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। रक्त संबंध से आपके 3 से 4 क्वेश्चन पर डे पूछे जा रहे हैं। इसके बाद आता है नंबर सीरीज और अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, ABCD वाली सीरीज और 1 to 3 वाली सीरीज, इनको भी आप देखेंगे। जितने भी ऑपरेशन होते हैं इनके सीरीज के, वो सभी आप देख कर जाएंगे कि स्क्वायर हो रहा है, उसमें जुड़ रहा है, गुणा होकर जुड़ रहा है, भाग होकर जुड़ रहा है, प्लस माइनस की सीरीज है। इस प्रकार से आप इनको ऑपरेशन को सभी को देख कर जाएंगे। इसके बाद आते हैं दिशा और दूरी के भी आपसे बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके बहुत हल्के क्वेश्चन है और आपकी प्रैक्टिस में ना होने की वजह से वो आपके गलत हो जाते हैं। तो आपको दिशा और दूरी के जितने भी क्वेश्चन हैं आपको प्रैक्टिस करके जाना है, जितने भी टाइप होते हैं सभी को देख कर जाना है। और क्रम व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, इनको भी आपको देख कर जाना है। इसके बाद आती है लुप्त संख्या पूछ ले जाएगा या उसमें से गलत संख्या पूछ ले जाएगा। जैसे कि शुरू से लास्ट तक आपके 2-2 ऐड हो रहे हैं, तो कहीं 3 या 4 ऐड कर देगा या ऐड ही नहीं करेगा। तो इस प्रकार से आपको लुप्त संख्या या जो गलत संख्या है उसको छांटना होता है। तो ये सभी टॉपिक मैं आपको गिनकर बताऊं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 टॉपिक ही आपकी ऐसे हैं जो आपके कंठस्थ याद होंगे, जो आपके मात्र 2 से 3 सेकंड में आप इनका आंसर निकाल पाओगे। तो आपका टाइम भी बचाएंगे। इन टॉपिकों को आप अच्छे से क्लियर कर लो और जो आएंगे उसको आप हल्का परखना कि सबसे पहले आप फोकस इन टॉपिकों को करना। तो इससे आपका जो है टाइम भी बचेगा और आपका जो है 50 से 60% एग्ज़ाम जो है इन्हीं पर डिपेंड होगा। ये आपके क्वेश्चन वो होंगे जो आपके सही जाएंगे बिल्कुल। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।